इस लेसन में इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स चैप्टर नंबर 1 पार्ट 2 हम डिस्कस करेंगे और हम डिस्कस करेंगे वेरिएबल्स एंड टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। वेरिएबल्स हम लास्ट लेसन में भी अच्छी तरह डिस्कस कर चुके हैं कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल से नाम से ही आपको पता चल जाएगा, वेरिएबल जिनकी वैल्यू चेंज हो सकती है उनको हम वेरिएबल कहते हैं। वेरिएबल हमारे पास डिवाइड हो जाते हैं 2 कैटेगरीज में। एक को हम कहते हैं क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स और दूसरे को हम कहते हैं क्वालिटेटिव वेरिएबल्स। अब हम देखते हैं कि क्वांटिटेटिव वेरिएबल और क्वालिटेटिव वेरिएबल में क्या डिफरेंस है। नाम से ही आपको पता चल रहा है, क्वांटिटेटिव मीन्स क्वांटिटी होनी चाहिए जिसको हम काउंट कर सकते हैं या हम मेजर्ड कर सकते हैं। जैसे कोई न्यूमेरिकल वैल्यू है, जैसे मैं कह दूं 780 पेजेस ऑफ द बुक, आप उसको काउंट कर सकते हैं कि आपकी बुक में 100 पेजेस हैं, 200 पेजेस हैं। हाइट कितनी है, सपोज 5.4 इंच ये हाइट है। वेट कितना हो गया, 23.5 kg। टेम्परेचर कितना हो गया, 35 डिग्री C, जिसको हम काउंट कर सकते हैं और मेजर कर सकते हैं। टेम्परेचर को हम मेजर करते हैं, काउंट नहीं कर सकते। वेट को हम मेजर करते हैं, काउंट नहीं कर सकते। लेकिन काउंटेड और मेजर्ड अंडर द कैटेगरी ऑफ क्वांटिटेटिव वेरिएबल आता है, जबकि क्वालिटेटिव वेरिएबल्स होते हैं जब डिस्टिंक्ट कैटेगरीज होती हैं अकॉर्डिंग टू सम एट्रीब्यूट। जैसे जेंडर हो गया, मेल एंड फीमेल, ये आपके पास एक क्वालिटेटिव वेरिएबल है। रिलीजन, आपके पास क्रिश्चियनिटी है, मुस्लिम्स हैं और डिफरेंट आपके पास रिलीजन्स हैं, तो ये आपके पास होता है क्वालिटेटिव जियोग्राफिक लोकेशंस। अब क्या है, मैंने जैसे आपको बताया कि क्वांटिटेटिव वेरिएबल में काउंटेड और मेजर्ड दोनों शामिल होते हैं। लेकिन ये क्वांटिटेटिव वेरिएबल फर्दर डिवाइड होता है 2 कैटेगरीज में। एक में होता है काउंटेड और दूसरे में मेजर्ड। जिसको हम काउंट कर सकते हैं उसको हम डिस्क्रीट वेरिएबल कहते हैं और जिसको हम मेजर करते हैं उसको हम कंटिन्यूस वेरिएबल कहते हैं। अगर मैं इन दोनों को टुगेदर कर दूं, मिला दूं, तो ये क्वांटिटेटिव में आ जाएगा। लेकिन अगर हम इनको सेपरेट करते हैं तो डिस्क्रीट और कंटिन्यूस। काउंटेबल यानी इसकी जो फर्स्ट इसकी कैटेगरी थी, जो इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी थी कि इसको हम काउंट कर सकते हैं, वो आ गया डिस्क्रीट में, और जिसको हम मेजर्ड करते हैं वो है कंटिन्यूस में। एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ छोटी छोटी लिख दी हैं, 16, 78। अगर आपके पास 500 रुपीज़ हैं, आप काउंट कर सकते हैं। बुक ऑफ अ पेजेस, आपने कितनी मनी स्पेंड की ऑनलाइन ड्यूरिंग द ईयर, मनी स्पेंट ऑनलाइन ड्यूरिंग द ईयर। आप बिल्कुल देख सकते हैं आपने ऑनलाइन $500 स्पेंड किए, 1000 किए, 500 रुपीज़ किए, या आपने जो भी किया आप उसको काउंट कर सकते हैं, तो ये डिस्क्रीट वेरिएबल है। अगर हम उसको मेजर करते हैं, जैसे हम कहते हैं वेट ऑफ द सूटकेस, कितना सूटकेस का आपका वेट हो गया, 23.5, ये मेजर है, इसको हम कंटिन्यूस कहेंगे। स्पीड ऑफ द विंड हम मेजर करते हैं, हम काउंट नहीं कर सकते, इसलिए ये कंटिन्यूस वेरिएबल है। सिमिलरली देखें, यहाँ होल नंबर है 16, 78, अगर कोई डेसिमल में आ जाता है तो वो भी कंटिन्यूस वेरिएबल होता है। अगर मैं कहूँ आपके पास 6 है, 6 आपने लिखा तो ये डिस्क्रीट है, लेकिन 6.58 डेसिमल में आ गया तो ये कंटिन्यूस हो गया। ये पाई की वैल्यू है, ये भी कंटिन्यूस में आ जाएगी, 3.14, जो कि इक्वल होता है 22/7। ये हम मैथ्स में यूज़ करते हैं। तो ये स्लाइड आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आनी चाहिए कि वेरिएबल 2 कैटेगरीज में डिवाइड हो गए, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। फिर क्वांटिटेटिव फर्दर 2 में डिवाइड हो गया, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस, यानी काउंटेड अलग हो गया और मेजर्ड अलग हो जाता है। अब आगे चलते हैं, यहाँ मैंने आपको रिकॉर्डेड वैल्यूज़ एंड बाउंड्रीज़, ये हम आगे चल के भी डिस्कस करेंगे, लेकिन क्विक हम इसको देख लेते हैं कि क्विकली देखते हैं कि बाउंड्रीज़ क्या होती हैं। जैसे ये वेरिएबल है, लेंथ है, वेरिएबल का मीन्स है उसकी वैल्यू चेंज हो सकती है, लेंथ चेंज हो सकती है, टेम्परेचर चेंज हो सकता है, टाइम भी चेंज होता है, मास भी चेंज होता है, तो ये वेरिएबल्स हैं। इसकी अगर मैंने आपसे सपोज़ कोई चीज़ की मैंने कहा इसकी लेंथ क्या है, तो आपने कहा 18 सेंटीमीटर इसकी है। लेकिन बाउंड्रीज़ क्या होती हैं, अगर ये 17.5 भी होगा, राइट। अगर सपोज मैं यहाँ से यहाँ तक ही कह दूँ आपको कि यहाँ से यहाँ तक आपने स्केल से मेजर करना है, आपने कहा ये 18 सेंटीमीटर है, लेकिन अगर ये 17.5 है तो भी हम इसको अप्रॉक्स कह सकते हैं ये 18 सेंटीमीटर है। सिमिलरली 7.6 हो, 7.7 हो, 17.8 हो, तो ये 18 सेंटीमीटर ही कंसीडर होगा
अप टू 18.5। और बाउंड्रीज कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, जो भी आपने अप्रोक्सीमेट होल नंबर में वैल्यू लिखी है उसमें से 0.5 माइनस कर दें तो आपको ये लोअर बाउंड्री मिलेगी, और इसमें 0.5 ऐड कर दें तो आपको ये अपर बाउंड्री मिलेगी। इसको लोअर बाउंड्री कहते हैं, इसको अपर बाउंड्री कहते हैं। सिमिलरली टेम्परेचर 76 डिग्री फ़ारेनहाइट है, लेकिन अगर सपोज दिन में 75.7 डिग्री फ़ारेनहाइट भी हो गया तो भी हम उसे कहेंगे कि 76 डिग्री फ़ारेनहाइट है। सिमिलरली ये सेकंड्स हैं और ये ग्राम्स हैं, ये इसकी लोअर बाउंड्री है, ये अपर बाउंड्री है, जो कि हम नेक्स्ट लेसन में डिटेल में डिस्कस करेंगे। आगे चलते हैं। अब है कि हाउ वेरिएबल्स आर कैटेगराइज्ड। देखिए वेरिएबल्स आपने देख लिए कि लेंथ है, टाइम है, मैस है, जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है, वो वेरिएबल्स होते हैं। उसको हम कैसे कैटेगराइज करते हैं कि ये काउंटेड और मेजर्ड। तो इसके लिए मैंने एग्जाम्पल यहाँ लिखी हैं। सबसे पहले आपने देखना होता है कि क्या आपका डाटा जो दिया गया है उसको आप रैंक कर सकते हैं, यानी ये फर्स्ट प्लेस है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है एंड सो ऑन है। अगर आप रैंकिंग कर सकते हैं तो हम उसको कैटेगराइज भी कर सकते हैं। कैन द डाटा बी ऑर्गेनाइज इनटू स्पेसिफिक कैटेगरीज, रूरल, अर्बन एट्सेट्रा। कैन द डाटा, क्या आप डाटा को मेजर कर सकते हैं, हाइट, टेम्परेचर, टाइम, आईक्यू स्कोर, राइट, लेंथ, तो भी हम इसको कैटेगराइज या काउंट या मेजर कर सकते हैं। तो दीज टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन नीड्स मेजरमेंट स्केल। इनके लिए हमें मेजरमेंट स्केल चाहिए होते हैं। तो यहाँ पे 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेजरमेंट स्केल हैं जो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारा स्केल होता है नॉमिनल, जो कि बहुत सिंपल होता है। These are simply ways to categorize different types of variables। मुख्तलिफ किस्म के वेरिएबल्स होते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास ये कौन सा है, क्वालिटेटिव वेरिएबल। क्वालिटेटिव में मेल और फीमेल मैंने आपको बताया था, राइट। सिर्फ आपने कैटेगरीज यहाँ लिखनी है, इसमें रैंकिंग नहीं है कि मेल को मैं कह दूं कि ये फर्स्ट है और फीमेल को कह दूं मैं ये सेकंड है। आप फीमेल को भी पहले लिख सकते हैं, मेल को भी लिख सकते हैं। इसमें सिर्फ आपने कैटेगरीज के नाम लिखने होते हैं, मेंशन करनी होती है नॉमिनल में। नो रैंकिंग और नो ऑर्डर। अगर मैं कहूँ कि आपके हेयर कलर कैसा है, ब्राउन है, ब्लैक है, ब्लॉन्ड, ग्रे, अदर, आपने सिर्फ कैटेगरीज लिखनी है। हम इसको रैंकिंग नहीं कर सकते कि ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ऐसे हम नहीं कर सकते। अगर आपने सिर्फ नाम लिखी है कैटेगरीज के और उसकी रैंकिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है, नहीं कर सकते हम, तो वो नॉमिनल मेजरमेंट में आ जाता है आपके पास। सेकंड आपके पास है ऑर्डिनल। देखिए जैसे जैसे हम आगे जाएंगे, ये नॉमिनल था, अब ऑर्डिनल में नॉमिनल की भी प्रॉपर्टी शामिल होगी और ऑर्डिनल की कोई अपनी भी खासियत मौजूद होगी। तो ऑर्डिनल के लिए मैंने लिखा है नॉमिनल, यानी इसमें हम कैटेगरीज भी लिखेंगे जैसे हम नॉमिनल में लिखते थे, प्लस यहाँ पे रैंकिंग या ऑर्डर भी ज़रूरत होती है। अगर आपके पास कैटेगरीज भी लिखी हैं और उसकी हम रैंकिंग कर देते हैं, इट मीन्स कि वो ऑर्डिनल मेजरमेंट में आएगा। Data measured at this level can be placed into categories। ये तो हमारे पास नॉमिनल की कैटेगरी हो गई कि आप हो गई प्रॉपर्टी कि हमने कैटेगरी लिखी और इन कैटेगरीज को हम रैंकिंग या ऑर्डर में लिखते हैं। जैसे लेटर ग्रेड हो गए A, B, C। स्टूडेंट्स का 90+ है तो A, फिर B, फिर C, हमने उसकी रैंकिंग की। गेस्ट स्पीकर है, उसे अपनी स्पीच डिलीवर की, राइट। उसके बाद क्या हुआ, हमने उसकी रैंकिंग की, ये एक्सीलेंट थी, एवरेज है या पुअर स्पीच। रेस्टोरेंट सर्विसेज में 1 फॉर पुअर, 2 फॉर एवरेज, 3 फॉर वेरी गुड एंड 4 फॉर एक्सीलेंट। रैंकिंग हो गई, वहाँ पे भी स्टूडेंट रैंकिंग भी है, कोई स्टूडेंट फर्स्ट है, सेकेंड, थर्ड एंड सो ऑन। तो अगर आपके पास रैंकिंग भी हो गई कैटेगरीज के साथ तो वो ऑर्डिनल मेजरमेंट है। थर्ड पे आपके पास आता है इंटरवल। इंटरवल में क्या है, ऑर्डिनल, यानी ऑर्डिनल की भी प्रॉपर्टीज़ होंगी इसमें। और ऑर्डिनल की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं कि आपने कैटेगरीज भी लिखनी है, उसकी रैंकिंग भी होनी चाहिए, प्लस इंटरवल्स आर कंसिस्टेंट, यानी इंटरवल जो होंगे वो कंसिस्टेंट होने चाहिए, उनकी मीनिंगफुल होना चाहिए उसकी। देखिए जैसे IQ स्कोर है, मीनिंगफुल डिफरेंस होना चाहिए। किसी का IQ स्कोर 107 है, एक स्टूडेंट का 108 है, दोनों में मीनिंगफुल डिफरेंस है। तो हमने ये लिख लिया, लेकिन उसके बाद हमने उसकी रैंकिंग भी की और इसका मीनिंगफुल डिफरेंस भी है। टेम्परेचर है, अगर 15 डिग्री C है और 16 डिग्री C है तो इसमें मीनिंगफुल डिफरेंस है दोनों में। तो ये इंटरवल्स आर कंसिस्टेंट।
डिस्टेंस है, अगर आपने 30 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया है या 40 किलोमीटर किया है, तो दोनों में मीनिंगफुल डिफरेंस है। आप कहेंगे कि मैंने 40 किलोमीटर्स किया है, आप कहेंगे कि मैंने 30 किलोमीटर्स किया है, तो ऑर्डिनल प्लस इंटरवल्स आर कंसिस्टेंट, मीन्स इंटरवल जो भी उसकी वैल्यू होती है उसमें मीनिंगफुल डिफरेंस होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इंटरवल का कि देयर इज़ नो ट्रू ज़ीरो, इंटरवल में ज़ीरो, ट्रू ज़ीरो नहीं होता। IQ टेस्ट डू नॉट मेजर पीपल हु हैव नो इंटेलिजेंस। टेम्परेचर 0 डिग्री सी डज नॉट मीन नो हीट एट ऑल, तो इसमें नो ट्रू ज़ीरो नहीं होता। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इंटरवल का, क्योंकि नेक्स्ट जो हम रेशो मेजरमेंट पढ़ेंगे उसमें ट्रू ज़ीरो हो सकता है, होता है। रेशो इंटरवल्स प्लस रेशोस आर कंसिस्टेंट, ट्रू ज़ीरो, राइट। जैसे यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिखी है कि सपोज इट इज़ यूज टू मेजर हाइट, फ़ोन कॉल्स रिसीव्ड एरिया, वेट एट्सेट्रा। अगर कोई पर्सन है जिसका 100 पाउंड वेट है और दूसरे का 50 है, तो उन दोनों की रेशो होगी 2:1, यानी इसमें ट्रू ज़ीरो होता है। द रिसर्चर शुड नोट दैट अमंग दीज लेवल्स ऑफ मेजरमेंट द नॉमिनल लेवल इज सिंपल। फर्स्ट क्या था हमारा, पहले नॉमिनल था, फिर ऑर्डिनल है, फिर इंटरवल है, फिर रेशो है। नॉमिनल बहुत ज़्यादा सिंपल है, सिर्फ उसमें आपके पास क्या होगा, कैटेगरीज लिखी हैं। ऑर्डिनल में कैटेगरीज भी होंगी, उसकी रैंकिंग भी होगी, जबकि आपके पास इंटरवल में ऑर्डिनल की प्रॉपर्टीज़ भी होंगी, और आप उसको जो भी उसमें मीनिंगफुल डिफरेंस होना चाहिए वैल्यूज़ में, नो ट्रू ज़ीरो, रेशो में ट्रू ज़ीरो होता है। देखिए यहाँ मैंने आपको समझने के लिए ये एक और भी स्लाइड बनाई है कि नॉमिनल, ऑर्डिनल एंड इंटरवल, ये तीन मेजरमेंट जो हैं ये डिस्क्रीट हैं, और डिस्क्रीट वेरिएबल क्या होते हैं, जिसको हम काउंट कर सकते हैं, जबकि रेशो जो है वो कंटिन्यूस है, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। नॉमिनल बिल्कुल सिंपल है, ऑर्डिनल में एट्रीब्यूट्स कैन बी ऑर्डर्ड इसमें होते हैं, इसमें डिस्टेंस जो है इंटरवल में मीनिंगफुल है, रेशो एब्सोल्यूट ज़ीरो है। ईच लेवल हैज़ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द प्रीसीडिंग लेवल प्लस समथिंग मोर, यानी नॉमिनल में सिर्फ कैटेगरीज लिखेंगे, ऑर्डिनल में कैटेगरीज और रैंकिंग, यानी प्रीसीडिंग की भी प्रॉपर्टी है और थोड़ी उसकी अपनी भी प्रॉपर्टी है। इसमें क्या है, ऑर्डिनल की भी प्रॉपर्टी है, लेकिन डिस्टेंस भी मीनिंगफुल होना चाहिए। सिमिलरली आपकी पास रेशो आ जाती है। यहाँ मैंने कुछ ये वेरिएबल नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल, ये और मैंने एग्जांपल्स लिखी हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। देखिए हेयर कलर, ये किस कैटेगरी में आता है, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल, रेशो। तो हेयर कलर आप लिख रहे हैं, ब्लैक है, ब्राउन है, ब्लॉन्ड है, लेकिन उसमें रैंकिंग की ज़रूरत नहीं है, तो हमने सिर्फ कैटेगरीज लिखी हैं, तो ये नॉमिनल होगा। जिप कोड यानी एरिया कोड, आप कहाँ रहते हैं, आप कैटेगरीज लिख लें। आप यहाँ रहते हैं, आप सपोज आप पाकिस्तान में रहते हैं, इंडिया में रहते हैं, अमेरिका में रहते हैं, कनाडा में रहते हैं, लेकिन उसमें क्या है, फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंकिंग की ज़रूरत नहीं है, तो ये भी नॉमिनल है। लेटर ग्रेड ABC, राइट, आपने लेटर ग्रेड भी लिखे और उसकी रैंकिंग भी की, तो ये दोनों कैटेगरीज आ गई। IQ स्कोर में तीनों आ जाते हैं, क्योंकि ये आपका इंटरवल में आ जाता है और हाइट आपकी रेशो में आ जाती है, राइट। ये हमने वेरिएबल को डिस्कस किया, टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स डिस्कस किए, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर अच्छी तरह समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है आप ज़रूर पूछिए। साइमा एकेडमी को भी सब्सक्राइब कीजिए, और बहुत शुक्रिया।